सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम खबरें आसान और सिंपल भाषा में आपके सामने। हजरात, पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स की ताकत बहुत बड़े लेवल पर बढ़ा रहा है और ये भारत के लिए सिरदर्दी है, क्योंकि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में एहसास हुआ कि उसकी अभी एयरफोर्स इतनी मजबूत नहीं है कि वो भारत का सामना कर सके और उसके पास ऐसे सोर्सेज हैं जिससे वो अपनी ताकत को भारत की टक्कर तक ला सकता है। चाइना का J-10C काफी एडवांस और खतरनाक फाइटर जेट है। ऑलरेडी पाकिस्तान के पास ये फाइटर जेट बहुत सारे हैं, लेकिन अब उसने 60 से 70 J-10C चाइना से मांगे हैं। हजरात, कोई देश किसी देश से J-10C 60 और 70 की तादाद में खरीदे तो समझ जाओ ये तो पूरी फौज बना रहा है, और ये फौज बारात लाने के लिए तो है नहीं, जाहिर सी बात है भारत को टक्कर देने के लिए। क्योंकि अभी अपन लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग राफेल फाइटर जेट खरीद रहे हैं और बड़ी मात्रा में। ऐसे में पाकिस्तान के आसिम मुनीर को इस बात का एहसास हो गया कि अब भारत के पास जब राफेल की टुकड़ियां हैं, बड़ी तादाद में एयरफोर्स भारत की राफेल चलाएगी, तो ऐसे में हम कहीं कमजोर न पड़ जाए। तो उन्होंने भी टक्कर देने के लिए 60 से 70 J-10C चीन से मांग ली है। बड़ी बात यह है कि चाइना पाकिस्तान को यह फाइटर जेट इतनी बड़ी तादाद में देने के लिए राजी भी है। मेरे दोस्तों, आपको पता होगा, याद होगा, नेपाल में जेन ज़ी प्रोटेस्ट हुआ था। उसमें नेपाल का जो प्रधानमंत्री पीएम ओली है वो भाग भी गया था, याद होगा आपको, पूरी कैबिनेट भाग गई थी, पीटे भी बहुत थे। दोस्तों, अब जब वहां का एक रैपर, एक गायक, 30-35 साल का नौजवान बन गया प्रधानमंत्री, जिस दिन शपथ ली अगले दिन उसने पूर्व प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को गिरफ्तार करवा लिया। सारे पाप की सजा अब मिलने वाली थी। इतना जल्दी कैसे हो सकता है भाई साहब? अगले ही दिन, जो परसों तक, 2 दिन पहले तक प्रधानमंत्री था देश का, वो 2 दिन बाद गिरफ्तार और गृह मंत्री भी गिरफ्तार। लेकिन क्योंकि पीएम ओली जो है, अच्छी खासी उनकी एज है, 70 प्लस उनकी उम्र है और किडनी का इलाज ऑलरेडी चल रहा था, तो वो इतने बीमार हो गए कि एक दिन गिरफ्तार हुए और अगले दिन वो अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि इससे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक होते ही वो जेल में जाएंगे। ये एक सबक है उन देश के प्रधानमंत्रियों के और जो गृह मंत्री और बड़े बड़े नेता बनके कुर्सी पर बैठे हुए हैं और तानाशाही कर रहे हैं, वो जो ये सोच रहे हैं कि जिंदगी भर हमारी सरकार रहेगी। एक बार तुम्हारी सरकार जाते ही तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हें कहां जाना होगा। यही तो वजह है कि सरकारें जो है मेहनत करती हैं कि हम गिर ना जाएं, क्योंकि अगर एक बार गिर गए तो इन्होंने जो षड्यंत्र खेला है, ताकत का जो मिसयूज किया है, वो फिर दूसरे भी करेंगे, जो नई सरकार आएगी, और फिर उसके बाद ये जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। पाप के सारे इनके कच्चे चीटे खुल जाएंगे। आपको क्या लग रहा है मैं भारत की नहीं अब नहीं करवाऊंगा तेरा पनवी एफआईआर तुम्हारे चक्कर में। तुम तो थाने भी ना हो खर्चा हमें करना है, घर में पुलिस खुदा रही है, थाने हम जा रहे हैं, कोर्ट में पेश हम हो रहे हैं, ऊपर से यहां शिया सुन्नी एक कर रहे हैं हम, तो हमारे खिलाफ मुसलमानी जहर उगल रहे हैं। हाँ बेटा, गोप गोप, अब तुमसे आगे चलूंगा मैं जिस प्रधानमंत्री की बात कर रहा था, वो युगांडा के पास एक छोटा सा देश है, वहां के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं मैं। समझदार को इशारा काफी है, आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्तों, ये जो प्रधानमंत्री नए वाले बने हैं, इन्होंने पुरानी सरकारों का बेड़ा गर्क कर दिया है। एग्जांपल है भाई, नेपाल की सरकार ने छात्र राजनीति पर रोक लगा दी है और 5वीं क्लास तक एग्जाम भी खत्म कर दिए हैं। बल्ले बल्ले हो गई बच्चों की। स्कूलों और कॉलेजों को अपने विदेशी नाम भी बदलने होंगे। जो विदेशी नाम रखे गए हैं वो नाम बदलने होंगे, और जो सरकारी मकान किसी को मिला है, सरकारी प्रॉपर्टी किसी को मिली है, सरकारी नौकरियां जिनको मिली है, भाई सबकी दोबारा से जांच होगी। वाह, मुझे लग रहा है वहां हिंदू राष्ट्र बन रहा है, तो अंधभक्तों अपना सामान उठाओ, एक हिंदू राष्ट्र तैयार हो रहा है, बहुत तेजी से विकास हो रहा है, पहुंचो। और अगर एक बार सरकार यहां तुम्हारे अब्बा की गिर गई तो देखो यही होगा, तो जितना उछल रहे उछल लो भाई। एक बार का इंतजार है, एक बार सरकार गई और जो दूसरी आएगी, भाई कांग्रेस साहब बोल रही है सरकार आएगी जब हमारी, और देखिए वो साइकिल वाले भी बोल रहे हैं, तो एक बार हमारी सरकार आएगी सारी फाइलें खोल दी जाएंगी। ये जो नेपाल की सरकार है अब जो नई वाली बनी है, ये पूरी दुनिया का दिल जीत रही है। काम इसने 4-5 दिनों में ऐसे ऐसे कर दिए हैं कि भैया समझ में आ रहा है कि अगर कोई ईमानदार हो तो वो क्या नहीं कर सकता, कोई देश का ईमानदार प्रधानमंत्री हो वो क्या नहीं कर सकता। अब इनकी नई सरकार ने ऐलान किया है कि जेन ज़ी प्रोटेस्ट में जो 27 लोग मारे गए थे, उनके परिवार में से किसी न किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। अमेरिका की रिपोर्ट, कांग्रेचुनल रिपोर्ट सामने आई है। हालांकि अमेरिका अभी बिल्कुल पाकिस्तान के पिछवाड़े में घुसा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप शहबाज शरीफ का चाट लेता है और शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप का चाट लेते हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ की बात कर रहा हूं, हाथ चाटने को तैयार है। इसके बाद आपको बता दूं कि अमेरिका की रिपोर्ट आई है, कांग्रेचुनल रिपोर्ट, उसने खुलासा किया, वार्न किया है भारत को कि अभी भी पाकिस्तान की सरकार आतंकवाद को सपोर्ट कर रही है, टेररिज्म को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। भारत के खिलाफ कई सारे ग्रुप इसने एक्टिव किए हुए हैं। और हज़ात, ये आतंकी संगठन काम कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। ईरान इजराइल की जंग चल रही है, ईरान अमेरिका की जंग चल रही है। भारत में आपने ध्यान दिया होगा, जब से मोदी सरकार आई है, शिया सुन्नी नहीं होता है, मुसलमान के बीच कोई इस तरह की हरकतें नहीं होती है कि आपस में वो कोई दंगा कर सकें। मोदी सरकार का एक ये बेनिफिट रहा है कि जो अल्पसंख्यकों को, मुसलमान अल्पसंख्यक आपस में ही किसी अल्पसंख्यक समुदाय को दबाने की कोशिश करते थे, वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार है। तुम आपस में शिया सुन्नी कर रहे हो, मोदी जी की नजर में तुम मुसलमान हो, लठ आएगा उधर से बिल्डोजर आएगा, इधर से एनकाउंटर होगा, सबके चूतर लाल होंगे तो सब औकात में है। ये हकीकत है ईरान और इजराइल की अमेरिका की जंग में। मैंने ये रियलाइज किया है कि भाई मोदी सरकार को तुम दिन भर गाली बक लो, लेकिन हकीकत ये भी है कि आज अगर मुसलमान शिया सुन्नी अगर नहीं कर रहा है तो मोदी जी की वजह से है। अब तुम मुझे गालियां बकते रहो, ये सच्चाई है, क्योंकि मुझे तो मेरी कौम नहीं गाली बकी भाई, रिपोर्टिंग कर रहा हूं ईमानदारी से, लेकिन उसमें भी शिया सुन्नी। अब लोग कहेंगे भाई इग्नोर करो, क्यों भाई, क्यों इग्नोर करें? मैं तो कौम मिल्लत की बात करता था, मेरे दिमाग में जो है सब नपेंगे इंशाल्लाह, आप देखते रहिएगा, मैं भूलता नहीं हूं। अब सुनिए, आतंकी संगठन पाकिस्तान में एक्टिव है और भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। मोदी सरकार को यह सोचना चाहिए कि फिर वो कौन से कट्टरवादी संगठन हैं जो भारत के अंदर कंट्रोल कर रहे होंगे कुछ लोगों को। मैं आसान कर देता हूं मोदी सरकार के लिए, इस ईरान इजराइल अमेरिका की वॉर में कुछ चंद ऐसे मुल्ला मौलाना नौजवान हैं जिन्होंने ईरान को छोड़ दो अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जहर उगला है और शिया सुन्नी करके दंगा फसाद करने की कोशिश की है। और इनकी मानसिकता चेक कर ली जाए, बिल्कुल पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन है ना, अल कायदा,
ठीक है, ये दाइश और ये तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, इनकी मेंटालिटी से मैच करती है। अगर आप इनकी जबान और उनकी जबान, पाकिस्तान के मौलवी कट्टरवादी जो होते हैं उनकी जबान, और भारत में बैठे जो ये शिया सुन्नी कर रहे हैं उनकी जबान मैच करेंगे, तो मोदी सरकार को इस बात का यकीन होगा कि कितने खतरनाक लेवल के पाकिस्तानी सोच के लोग भारत के अंदर मुसलमानों में बैठे हैं। उनकी पहचान मैंने मोदी सरकार को दे दी है। मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बता दिया है कि बस आप ये चेक करो कि आपके मुल्क में जो कम लोग हैं शिया समुदाय के, या समझ लीजिए कोई बरेलवी पे आ जाए, कोई किसी पे, अगर कोई भीड़ किसी छोटी भीड़ पर हमलावर है और कटाक्ष कर रही है और अपने अंदर की यूनिटी को तोड़ रही है, और वो इंसान जो शिया सुन्नी कर रहा है, दंगा फैलाना चाह रहा है, तो वो पाकिस्तान की सोच का है। वो भारत में अपने ही लोगों से इतनी नफरत करता है कि वो उसके खिलाफ जहर उगल रहा है। तो जो एक मुसलमान होकर दूसरे अपने समुदाय को बदनाम करने के लिए गाली बक रहा है, अपमानित कर रहा है, ईरान का मजाक उड़ा रहा है, शिया समुदाय को गालियां बक रहा है, तो मोदी सरकार को सोचना चाहिए कि जो अपनों का सगा नहीं है वो हिंदुओं का सगा कैसे होगा, जो अपनों का सगा नहीं है वो मुल्क का सगा कैसे होगा, जो एक नॉन मुस्लिम देश भारत में रहकर जो मुसलमान अपने मुसलमान का नहीं है वो हमारे हिंदू भाइयों का कैसे होगा। मोदी सरकार से गुजारिश है, ऐसे लोगों पर नजर रखें जो मौलाना है किसी मस्जिद के, इमाम है किसी मस्जिद के, और या है मुस्लिम कम्युनिटी से लड़के, लेकिन वो जहर उगल रहे हैं अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ, मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ। तुमने क्या सोचा मुन्ना, रजाग्राफी है भाई। जितने लोगों ने शिया सुन्नी की है सबके घर पर क्राइम ब्रांच ना पहुंचा दी तो रजाग्राफी नाम नहीं, हल्के में ले रहे हो। गली में बदमाशी नहीं करता मैं, यहाँ भीड़ लेके जाऊं बदमाशी करूं, किसी को धमकी दूं ऑनलाइन, ना 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 ना, संविधान इतना अंदर डलवाऊंगा तुम्हें जो शिया सुन्नी कर रहे थे कि बाहर आने के लिए 10 साल तरसोगे। कतर का हरामीपन देखिए, भारत का एक रिटायर्ड आर्मी नेवी ऑफिसर, कई ऑफिसर वहां गए, उनकी गलती ये थी, वो भी गलत थे, किसी का कहने पे हमें नहीं मालूम, रिपोर्ट में क्लियर नहीं है, वो वहां कतर में जासूसी कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, कतर ने इल्जाम लगाया, जेल में डाल दिया, जिंदगी भर के लिए उम्र कैद सजा सुना दी। जैसे तैसे मोदी सरकार ने बात किया, 4 से 5 लोग आजाद हो गए, लेकिन जो आखिरी व्यक्ति था आजाद वो भी हुआ था, छूटने के बाद कतर की पुलिस ने दोबारा उसे गिरफ्तार कर लिया। अब वो आजाद है, पेपर में वो आजाद है, लेकिन अभी भी कतर ने उसे जेल में ठूसा हुआ है। अब उनका परिवार यहां भारत में परेशान हो रहा है और मोदी सरकार से कम 50 मरतबा कह चुका है कि आप प्लीज बात कीजिए और हमारे घर के इस व्यक्ति को छोड़वाइए, आजाद करवाइए। अच्छा, ये मोदी जी कर नहीं सकते क्या? कर सकते हैं। मोदी अरब देशों के बेस्ट फ्रेंड हैं, 2 कॉल पर सारी कहानी ठीक हो जाएगी। बस यहां पर मैं फिर से मोदी सरकार से गुजारिश करूंगा कि इन अरबों पे भरोसा मत करना कि ये हिंदुओं के सगे होंगे, ये मुसलमानों के सगे नहीं तो हमारे हिंदू भाइयों के क्या सगे होंगे। सीधी जबान में बात कीजिए, हमारा भारत का व्यक्ति है, अगर उस पर क्रिमिनल चार्जेस हैं, उसने कुछ गलत किया है तो भारत का संविधान ऊपर है भाई। हमारे भारत का संविधान दुनिया के सारे संविधान से ऊपर है, क्योंकि ये सारे संविधानों के, दुनिया के सारे संविधानों के बेस्ट पॉइंट को लेकर बनाया गया है। अगर पढ़े लिखे हैं आप लोग तो आपको पता है कि भारत का संविधान कैसे बना है। तो अगर उसने कुछ गलत किया है आप उसे भारत लेके आए, भारत के अंदर जो कार्रवाई होगी आप भारत के अंदर कानूनी रूप से कार्रवाई करनी है, करवाइए। मोदी सरकार से गुजारिश है कि जल्द से जल्द अपने कतर में फंसे हुए नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी को आजाद करवाया जाए। मेरे दोस्तों, श्रीलंका की हालत बिल्कुल खराब है। ऐसे में भारत ने श्रीलंका को बड़ी मुश्किल से निकाला और 38,000 मैट्रिक टन तेल दिया। आजाद, सोचिए कितनी बड़ी मुसीबत में श्रीलंका था, लेकिन श्रीलंका भी भारत से, मोदी जी बुरा मान जाएंगे लेकिन मैं सच बोलूंगा भाई, ये श्रीलंका जिसकी भारत हमेशा मदद करता है, ये साला मौका मिलते ही चीन की गोद में बैठता है। ये आज जो मैं बात कह रहा हूं लिख लीजिएगा, 4 दिन बाद कोई खबर आएगी कि श्रीलंका चीन के साथ मिलकर ये कर रहा है और चाइना श्रीलंका में ये चीज बना रहा है। मदद लेने के लिए हम हैं, श्रीलंका हमसे मदद लेगा, लेकिन जब दोस्ती निभाने की बात आएगी तो वो चीन से निभाएगा। मेरे दोस्तों, मालदीव का खेल समझिए। यूके ने मॉरिशस के एक आइलैंड पर कब्जा किया हुआ है और उस आइलैंड पर अमेरिका का बेस है। यूके को अपने गुनाहों का एहसास हुआ कि हमने भाई कब्जा किया हुआ है, उसने फैसला किया कि हम मॉरिशस को उसका ये बेस दे देंगे, उसका ये आइलैंड दे देंगे। अमेरिका भड़क गया, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भैया उस पर हमारे अमेरिका के बेस हैं, वो तुम आइलैंड अगर मॉरिशस को दे दोगे तो हमें दिक्कत आएगी, तो वो देना मत। तो ब्रिटेन चुप हो गया, ठीक है भाई हम मॉरिशस को ये आइलैंड नहीं दे रहे हैं। बीच में कूदा मालदीव, मालदीव ने कहा कि ये आइलैंड आप हमें दे दो, हम अमेरिका के बेस को यहां रहने देंगे, बल्कि अमेरिका को अगर और चीजों की जरूरत होगी हम यहां पर अलाउ करेंगे। आप देख रहे हो लुटास मची है। तीसरा, मालदीव का कोई काम नहीं है लेकिन लुटास देखिए आप दुनिया में क्या मची है। हजरत, जो अमेरिका है इस वक्त, जो ट्रंप की सरकार है, ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आज मैं जिंदा हूं, कल मैं मर जाऊं, आज मैं बना रहा हूं वीडियो, कल ना बना पाऊं। याद रखिएगा कि एक पत्रकार था हिंदुस्तान में, उसने मोदी सरकार के मुंह पे कहा था कि तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि ट्रंप को मुंह पर जलील कर सको, और ये ट्रंप की सरकार आपकी दोस्ती पर थूक चुकी है, आपके अंधभक्तों पर थूक चुकी है, आपके कैरेक्टर पर सवाल उठा चुकी है और कई तरह के शक पैदा कर चुका है। डोनाल्ड ट्रंप कह चुका है कई मरतबा ये बयान में कि मैं मोदी का करियर खराब नहीं करना चाहता। अबे मोदी है वो, मोदी औकात में रहकर बोल, वो मोदी जिसने पूरे भारत के नौजवानों का करियर, समझ लो, बोलूंगा नहीं, एक और नहीं चाहिए, बढ़िया कर दिया है, बढ़िया कर दिया। तू मोदी का करियर खराब करेगा हैं? लेकिन ये हमारे लोग नहीं समझ रहे हैं, भारत के अंधभक्त समझ नहीं रहे इस चीज को कि वो उसे ताऊ माने बैठे हैं। इसी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने हमारे जितने दुश्मन हैं सबसे हाथ मिलाया है। देखिए पाकिस्तान में घुसा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप, ठीक, और जितने भी भारत के खिलाफ वाले, अब नेपाल है, नेपाल में जो सरकार बनी है अमेरिका का समर्थन उसे हासिल है। म्यांमार में अमेरिका घुस गया है। इधर आ जाओ बांग्लादेश, जो हमारे लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन रहा है। रिपोर्ट देखो अपनी स्क्रीन पर। अब बांग्लादेश जो हमारे लिए सबसे बड़ा सरदर्द है, देख लो रिपोर्ट, बांग्लादेश का आर्मी चीफ अमेरिका जाने वाला है। तो जाहिर सी बात है अमेरिका जाएगा और बुलाया गया है, तो जाहिर सी बात है अमेरिका इससे क्लोज हो रहा है, करीब हो रहा है। दूर किससे हो रहा है? मुझे नाम लेना है क्या किसी का?
बात खत्म हो गई। उधर नेटो से चिड़ा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा है कि अब नेटो से कहेंगे भैया पैसा डिफेंस में तुम अपने जीडीपी का 5% लगाओ नेटो के डिफेंस में। जीडीपी का 5% बहुत होता है। और ट्रंप ने सोचा अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो हमारा नेटो का जो आर्टिकल 5 है उसको हम मानेंगे नहीं और कल कभी नेटो को हमारी जरूरत होगी तो हम मदद करेंगे नहीं। अच्छा, नेटो से इतना चिढ़ चुका है डोनाल्ड ट्रंप कि अब वो जर्मनी के अंदर जो अमेरिका की फौज नेटो के अंतर्गत तैनात है, जर्मनी से अमेरिका की फौज निकालने को तैयार है डोनाल्ड ट्रंप। हजार औकात डोनाल्ड ट्रंप की दुनिया के सामने आ चुकी है। और अभी एक नॉर्थ कोरिया और बचा हुआ है। और अल्लाह करे जिस दिन कोई उल्टा ख्वाब देख ले हमारा चपटा ये किम जोंग उन, किसी दिन ये ख्वाब भी गलत देख के उठेगा ना, उस दिन सुबह उठ के बिना किसी से पूछे अमेरिका को पेल देगा। कैसे पेलेगा भाई, इसकी मिसाल है। देखिए दोस्तों, तस्वीर दिखा रहा हूं। किम जोंग उन की गवर्नमेंट ने, उसकी आर्मी ने एक ऐसी हाई थ्रस्ट सॉलिड फ्यूल मिसाइल इंजन का टेस्ट किया है जो नॉर्थ कोरिया से ये मिसाइल सीधा अमेरिका तक जाने की क्षमता रखती है और अमेरिका के किसी भी स्टेट को हिला सकती है। उधर अफगानिस्तान का वैसा ही बेड़ा गर्क हो रहा है। पता नहीं क्या चल रहा है अफगानिस्तान में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की झड़प की दूसरी बात, पहली बात यह कि वहां खतरनाक बाढ़ आई और सिर्फ बाढ़ की वजह से 17 बेचारों गरीबों की मौत हो गई। 100 से ज्यादा लोग बेघर हो गए और अभी बहुत सारे लोग लापता हैं। उधर आर्मीनिया का प्रधानमंत्री, जो अजरबैजान से लड़ा था पहले, आर्मीनिया अजरबैजान याद होगा, तो आर्मीनिया का प्रधानमंत्री चर्च गया था, ईसाइयों का त्योहार था, वो अपने चर्च गया था तो निकोल पाशियान जो प्रधानमंत्री है उसके ऊपर वहां की जनता ने हमला कर दिया। अब समझ में आएगा आपको कि मोदी जी पब्लिक प्लेस में क्यों नहीं जाते हैं। चाइना ने अपना लेटेस्ट सबसे खतरनाक ड्रोन टेस्ट किया है। ये काफी एडवांस लेवल का ड्रोन है जो दिखता अमेरिका के परमाणु बॉम्बर जैसा है। मॉडल है CH-7 ड्रोन जो काफी घातक है और दिखने में भी ये फाइटर जेट से काफी बड़ा है। उधर चाइना ने अंतरिक्ष में एक्सपेरिमेंटल मल्टीपल सैटेलाइट लॉन्च कर दी है। तस्वीर आपके सामने। हम यहां गुमूत में लड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान मोदी जी करवा रहे हैं, लेकिन वहां देखिए चाइना भाई एक्सपेरिमेंट कर रहा है अंतरिक्ष में। हज़रात मोहतरम, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। 30 दिन हो चुके हैं, वॉर अपडेट कवर कर रहा हूं। बार बार मुझे बताना नहीं है कि मैं इतने दिन से कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना, मतलब दिमाग, दिल, मन, तन सब थक चुका है मेरा, लेकिन बस आपकी मोहब्बत है तो प्लीज देखिए ताकि आपके व्यूज से, आपके कमेंट से हमारी हिम्मत बनी रहे। दुनिया की तमाम सच्ची, जरूरी, अहम तरीन खबरों को आसान भाषा में सुनने और समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।